आप ऐसे इलाके में रहती हैं जहाँ गर्मी की शिद्दत में कोई फ़र्क हुआ है? क्या आपको लगता है कि पिछले 4-5 सालों में गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा हुआ है या कमी हुई है? क्या महसूस किया? गर्मी बहुत ज़्यादा पिछले 3-4 साल में बढ़ गई है। इतनी गर्मी है कि बहुत ज़्यादा ही। गर्मी पहले से बढ़ गई है। 3-4 साल से अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गर्मी बहुत है। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लाइट नहीं थी, दिन रात मैं इसको 8 का पंखा लगाती थी, पानी पीती थी ज़्यादा गर्मियों में, टैक्सी दुकान से लेकर पीती, थोड़ी सी कमज़ोरी कम होती थी। मैं तो समझ रही हूँ ज़्यादा गर्मी और बढ़ी है। गर्मी ज़्यादा है, लोड शेडिंग है। इससे गर्मियों में तो और मैं तो प्रेग्नेंट भी थी, मेरे साथ तो और ज़्यादा तकलीफ थी। गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा हुआ है, तो इससे आपकी सेहत पर और आपके बच्चों की सेहत पर क्या असरात हुए हैं? गर्मी की वजह से मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती। हामला हूँ ना, इसी वजह से। और बच्चों पर क्या असर बीतेगा, वो गर्मी की वजह से बार बार बाहर जाते हैं और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बच्चों की सेहत पर बहुत ही असर होता है। अस्पताल बहुत दूर है, ले जाते ही पहुँचते ही बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं और कोई सवारी का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। गर्मी के असर से बच्चे बीमार हो जाते हैं, मोशन हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो मैं हमल से थी, तो मेरे भाई नहीं मुझसे बर्दाश्त होती थी। मैं दिन में 3-4 बार नहाती थी, तो मुझे 2 बच्चे बताए थे, तो मैं बीमार होती थी। खाना पीना कम हो जाता है गर्मी की वजह से। बहुत ज़्यादा हुआ, इसके सर में थोड़े थोड़े से दाने निकले। ये बच्चा जब पैदा होता है ना, वो 3-4 दफ़ा पेशाब करता है, इसने 1 दफ़ा किया था। फिर मैंने डॉक्टरों को पूछा, उसने कहा गर्मी की वजह से ऐसा है, इसको ठंडे जगह पर रखो जहाँ पर पंखा हो। पंखा नहीं थी, लाइट नहीं थी, बहुत तकलीफ हुई थी। मेरे बच्चे जो पहले 2 बच्चे हैं वो बीमार हो गए थे इन गर्मियों में बहुत, और मैं खुद प्रेग्नेंट थी। मेरे साथ हालत थी, ना मैं अपने बच्चों को टाइम दे पा रही थी, उनको संभाल पा रही थी, ना मैं खुद को। आप अभी हामला हैं, इस शदीद गर्मी से आपकी सेहत पर क्या असरात हो रहे मैं हैं? हमाल से हूँ, ये मेरा 6ठा महीना चल रहा है। गर्मी बहुत है, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, दिल की धड़कन कम हो जाती है। वो ना बार बार पानी बना के पीती हूँ। डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो कहता है आपका ब्लड प्रेशर लो जा रहा है और ना जाओ नींबू वाला पानी बना के पियो और नहाओ। और मैं बहुत ही मुश्किल में गुजार रही हूँ। जानवरों के पास चारा डालने जाती हूँ तो बहुत गर्मी होती है, क्या करें, मजबूरी है, करनी तो पड़ती है ना। मैं हामला हूँ, मेरे पास बस मेरे साथ यही असरात हो रहे हैं कि ज़्यादा गर्मी है, मुझे बहुत मेरी सांस फूलती है, और उसके अलावा बार बार सुस्ती होती है, कोई घर का काम नहीं कर पाती हूँ। और उसके अलावा कैसी मंगवाती हूँ वो पीती हूँ, डॉक्टर के पास बार बार जाती हूँ, बार बार नहाने जाती हूँ। आप थोड़े अरसे पहले हमल से थीं, गर्मी की शिद्दत की वजह से आपके हमल पे क्या असरात हुए और बच्चे की पैदाइश पे क्या बुरा असर हुआ अगर गर्मी शदीद थी? मेरी गर्मी की वजह से मेरे बच्चे बहुत तंग थे, मैं खुद तंग थी। नहाती थी दिन में 3-4 बार। खाना पीना कम हो गया था मेरा, तो दिन में 3 बार 4 बार नहाना पड़ता था मुझे। तो मेरी सांस बंद हो जाती थी। खाना पीना बहुत कम था मेरा गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत शदीद थी। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, तकलीफ थी, गर्मी लगती थी। खाना वगैरह मैं नहीं पका सकती थी, जब बौछी में जाती थी ना, बहुत अक्स होती थी। शाम क्या कहते हैं, मेरे यहाँ सुस्ती वगैरह बहुत होती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती थी, दिन में 4-5 दफ़ा, बल्कि 6-7 दफ़ा मैं नहाती थी। जब बच्चा पैदा हुआ इसको भी ज़्यादा नहाती थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आप इस शदीद गर्मी का मुकाबला कैसे करती हैं? आप क्या ऐसा कदम उठाती हैं कि आपको और आपके बच्चों को इस गर्मी से तहफ़्फ़ुज़ मिले? बाजी गर्मी की वजह से बार बार नहाते हैं और बच्चों को भी नहलवाते हैं। लाइट नहीं होती, बाहर दरख्तों के साए के नीचे बैठते हैं और पंखे का हाथ के साथ पंखा की हवा देते हैं। बच्चों को भी खुद को भी नींबू वाला पानी बना के पिलाते हैं, खुद भी बच्चों को भी ठंडा पानी, ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे और बच्चे बीमार ना पड़ें।
बस गर्मी ये है कि हमें बस लाइट की मजबूरी है। पंखा हो ना फिर थोड़ी सी कम होती है, जब बच्चा सोती है हम अपना काम वगैरह करें। बस यही है कि सोलर का सिस्टम करवाया है, गरीब हैं, कर्जा लिया, उसके बाद मैंने सोलर का सिस्टम करवाया। मेरे बच्चे बहुत बीमार हो गए थे। और उसके अलावा बर्फ़ मंगवाते हैं बार बार, ठंडा पानी भी इन गर्मियों में इतना गर्म निकलता है, उसमें भी ऐसे समझो हम लोग बर्फ़ डाल के फिर नहाते हैं। लाइट होती नहीं है, हम बाहर दरख्तों के नीचे चले जाते हैं, बार बार नहाना पड़ता है, बच्चों को नहलाना पड़ता है। मैं तो चिले में हूँ, मैं तो नहीं नहा सकती, लेकिन बच्चों को नहलाना पड़ता है, मुझे तो बर्दाश्त करना पड़ता है। वे चिले में हूँ मैं, मेरा दिल करता है मैं बार बार नहाऊँ, ठंडा पानी पीऊँ, लेकिन हमारे यहाँ बड़े लोग, बड़े बुज़ुर्ग नहीं पीने देते, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, लेकिन ये करना पड़ता है। हुकूमत इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकती है? क्या आप हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे। हुकूमत को चाहिए दरख्त लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, लोड शेडिंग कम करें, बिजली का रेट कम करें। देहात में सारा दिन एक तो लाइट नहीं होती, दूसरा बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और ना लाइट भी भेजें और बिल में भी कमी करें ताकि हम पंखे भी चला सकें। और अमीर लोग तो सोलर प्लेटें लगाकर पंखे पे बैठे हैं, हम गरीब क्या करें ताकि वह सोलर प्लेटों की कीमत कम करें, हम भी लगवा सकें और बिलों की कीमत भी कम करें, और ताकि हम पंखे भी चला सकें। क्या मदद चाहती है बस हुकूमत की? हम मदद यही चाहते हैं हुकूमत से कि लोड शेडिंग कम करें और बिजली का बहरान थोड़ा कम हो जाएगा, लाइट चलेगी तो हमारे बच्चे भी सुकून करेंगे, हम भी सुकून करेंगे। इस हालत में तो हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हुकूमत को हमारे लिए यही लाइट ही चलाएं, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। ये बस गर्मियों में और कुछ भी नहीं देती है वैसे भी, बस गर्मियों में लाइट नहीं जाएगी, बिजली हो, बिजली की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है गर्मियों में। 2 महीने 3 महीने जब गर्मी ज़्यादा होती है बिजली भी हो, बस हमें हुकूमत से ये मुकाबला करना है।